एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में धन बल चर्चा में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ की प्रॉपर्टी पर सवाल खड़ा किया तो कमलनाथ ने भी पलटवार किया। पूछा, शिवराज बताएं कि मेरी कौन सी कंपनी है। शिवराज और कमलनाथ के आरोप प्रत्यारोप के बीच हमने दोनों नेताओं की संपत्ति खंगाली, साथ ही दोनों पार्टी के विधायकों और नेताओं की भी संपत्ति की पड़ताल की। हलफनामे और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत कर आए प्रदेश के 187 विधायक करोड़पति थे। 2013 के चुनाव में यह संख्या 161 रही, जबकि 2008 में केवल 87 विधायक करोड़पति थे। कमलनाथ की प्रॉपर्टी शिवराज से 18 गुना यानी 1800% ज्यादा है, लेकिन शिवराज के विधायकों की प्रॉपर्टी कांग्रेस विधायकों की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ी है। करोड़पतियों की सबसे अधिक संख्या भी बीजेपी में है। विधायकों में सबसे ज्यादा अमीर भाजपा विधायक संजय पाठक हैं। वे 226 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो चुनावी हलफनामे में खुद और पत्नी साधना की संपत्ति 7,66,82,140 रुपए बताई थी। इसमें से 1,31,32,140 रुपए संपत्ति के तौर पर दर्शाए गए हैं। 6,35,50,000 रुपए की कृषि भूमि, आवासीय और व्यावसायिक प्रॉपर्टी बताई गई है। शिवराज सिंह के विदिशा और भोपाल के वल्लभ भवन स्थित बैंक की 3 शाखाओं में बचत खाते हैं। पत्नी साधना सिंह की विदिशा और भोपाल में 2 बैंक अकाउंट हैं। यूलिप और बीमा में भी निवेश करते हैं दोनों। शपथ पत्र के मुताबिक शिवराज सिंह की आय का स्रोत मुख्यमंत्री पद के वेतन, खेती, किराएदारी और बैंक का ब्याज है। वहीं साधना सिंह की आय का स्रोत खेती, किराया, वेयर हाउस का किराया, डेयरी से आय और बैंक का ब्याज बताया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने 2017-18 में आयकर रिटर्न में अपनी आय 19,70,000 और पत्नी की आय 37,94,000 रुपए बताई है। वहीं अगर बात कमलनाथ की करें तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अप्रैल 2019 में हुए उपचुनाव के दौरान दिए हलफनामे में अपनी और अपनी पत्नी अलका नाथ की संपत्ति 124,67,70,351 रुपए बताई। इसमें 2,49,587 रुपए नगद हैं। छिंदवाड़ा, दिल्ली, कोलकाता और दुबई स्थित वित्तीय संस्थानों में 15,31,20,000 रुपए जमा दिखाए गए। विभिन्न कंपनियों के बॉन्ड, डिबेंचर और शेयर के रूप में भी 12,54,00,000 रुपए दिखाए गए हैं। डाकघर में भी 51,08,836 रुपए के निवेश बताए गए हैं। 12,10,000 रुपए का निवेश बीमा में बताया गया है। पति पत्नी ने 9,87,30,093 रुपए का पर्सनल लोन भी लिया है। शपथ पत्र में कमलनाथ ने अपना पेशा राजनीति बताया। 2017-18 आयकर रिटर्न में कमलनाथ ने अपनी आय को 1,38,44,000 रुपए बताई है। पत्नी की आय 96,22,000 रुपए बताई गई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 2018 का चुनाव जीतकर आए सभी 230 विधायकों के हलफनामों का विश्लेषण किया। इसमें पता चले कि प्रदेश के 35% विधायकों की संपत्ति 5 करोड़ से अधिक थी। 30% लोगों के पास 50 लाख से 2 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। 26% के पास 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक की संपत्ति थी। 8% के पास 10 लाख से 50 लाख तक और केवल 1% विधायकों ने खुद के पास 10 लाख रुपए से कम की संपत्ति बताई। एमपी के विधायकों के पास औसतन 10.17 करोड़ की संपत्ति है। 2013 में यह औसत 5.24 करोड़ रुपए था। 2008 में केवल 1.51 करोड़ यानी 2008 से 2018 के 10 वर्षों में प्रॉपर्टी 10 गुना बढ़ गई है। अगर मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों में सबसे ज्यादा करोड़पति विधायकों की बात करें तो उसका भी कैलकुलेशन हम आपको समझाते हैं। 2018 में भाजपा से चुनाव जीत कर आए 109 में से 91 यानी 84% विधायक करोड़पति थे। कांग्रेस के 114 में से 90 यानी लगभग 80% की संपत्ति करोड़पतियों की है। कांग्रेस के 114 में से 90 यानी लगभग 80% की संपत्ति करोड़ों में थी। बसपा के 2 विधायकों में से 1 करोड़पति हैं। सपा के एकमात्र विधायक राजेश कुमार बबलू भैया ने अपनी संपत्ति 4,80,00,000 रुपए से अधिक की बताई थी। 2020 में कांग्रेस के 22 विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इसमें से 14 करोड़पति भाजपा के टिकट पर जीतकर फिर से विधायक बन गए। उपचुनाव में 3 और करोड़पति विधायक भाजपा के खाते से जुड़े हैं। अब भाजपा के कुल 127 विधायकों में से 108 करोड़पति हैं। कांग्रेस के 96 विधायकों में से 75 के पास 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है।